Good morning, students. This is your video lecture of Unit 4 given by Navneet Kaur, and the name of the article is Einstein's mass energy relationship. It is the most important relation of the special theory of relativity जो क्या बताती है how mass is convertible into energy and vice versa, कि मास जो है वो किस तरह से कन्वर्ट होता है एनर्जी में और इसका अपोजिट जो है वो कैसे ट्रू होगा। ठीक है, तो आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ पार्टिकल is measured as a rate of change of momentum produced in the body by this force। यही होता है ना आपके पास कि आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना फोर्स अप्लाई करते हैं। वही स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है कि अगर किसी बॉडी का मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके ऊपर फोर्स कितना दिया जाएगा, d/dt ऑफ रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है उसको टाइम से डिवाइड करवा दीजिए तो d/dt ऑफ एम वी m इंटू डी वी। अभी इसमें u v रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पर मास भी वेरिएबल है और v भी क्या है, वेरिएबल है। भी मास हमने वेरिएबल पहले प्रूव कर दिया था अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और v तो आपके पास है ही वेरिएबल। ठीक है, तो कह रहे हैं फोर्स किसके इक्वल होगा, d/dt ऑफ m इंटू वी। m बाहर रहेगा dv/dt, फिर v के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर m के साथ करेंगे। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बोथ m एंड v आर वेरिएबल्स। इफ द गिवन फोर्स एक्ट्स फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस dx, देन वर्क डन बाय दिस फोर्स dw इज इक्वल्स टू f इंटू dx इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी dEk ऑफ द मूविंग बॉडी। तो dEk किसके इक्वल होगा, f इंटू डी एक्स। dEk किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स आपके पास ये इक्वेशन 1 से आ जाएगा इंटू dx आ जाएगा। तो dEk किसके इक्वल होगा, m dv, dx अंदर ले जाइए और इधर भी dx अंदर आ जाएगा, dt के साथ डिवाइड हो जाएगा, जो बाहर था मल्टीप्लिकेशन में अंदर ले गए। अब मुझे पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन इज वेलोसिटी, तो dx/dt की जगह v पुट हो जाएगा, यहाँ भी dx/dt की जगह v आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी m किसके इक्वल है, m0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, वेयर m0 इज रेस्ट मास ऑफ द बॉडी वाइल m इज इट्स मास ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, m0 तो आपका रेस्ट मास है, स्मॉल m क्या है, मास ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो ये आपके पास है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप की डेरिवेशन। नेक्स्ट स्टेप में इसी के साथ कॉन्टिन्यूशन में है, मुझे पता है m आपके पास जो था m0 किसके इक्वल आया था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के। तो अब अगर इसका स्केयरिंग करेंगे यहाँ पर पिछले इक्वेशन में आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी से मास आपके इसके इक्वल आया था। ठीक है, इसका अगर आप स्केयरिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल्स टू m0 स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m स्क्वायर इज इक्वल्स टू नीचे से एलसीएम ले लेंगे, ऊपर चला जाएगा, फिर m स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, m स्क्वायर को इससे करवाएंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स वी गेट किसके इक्वल आ जाएगा 2। देखो ये भी वेरिएबल है, मास आपके पास वेरिएबल है तो कितना आ जाएगा, c आपके पास कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ फ्लाइट m0 रेस्ट मास भी कांस्टेंट होता है, m0 एंड c आर कांस्टेंट, सिर्फ v वेरी कर रहा है यहाँ पर और m वेरी कर रहा है। हियर मास एंड वेलोसिटी आर वेरिएबल क्वांटिटी जो चेंज हो रही हैं, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करा देंगे, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपने कॉमन टर्म्स निकाल लेनी है, 2 कैंसिल हो जाएगा और जो m भी कैंसिल हो जाएगा तो रिड्यूस फॉर्म में इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 आपके पास dEk dmc स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस स्टेप तक आ जाएंगे हम m0 से लेके m तक, क्योंकि मास ऑफ बॉडी जो वेरी कर रहा है उसकी लिमिट सब पुट करनी पड़ेंगी क्योंकि मास चेंज हो रहा है ना आपके पास m0 से m के बीच में। तो अपर लिमिट m है, लोअर लिमिट m0 है, dEk की आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो E आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। C चेंज इन मास आपने डेल्टा m ले लिया, Ek के इक्वल आ जाएगा, Ek इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल्टा m, फिर डेल्टा m इज इक्वल टू m माइनस m0 इज इंक्रीज इन मास विच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वो ये आपके पास इंक्रीज इन मास है जो कन्वर्ट हो गया है आपके पास इनटू एनर्जी। तो Ek किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा mc स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। m0 is rest mass of the body, therefore m0 c square is taken as a rest mass of the energy of the body which is internal energy of the body। टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी प्लस रेस्ट मास ऑफ द एनर्जी।
रेस्ट मास एनर्जी के ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई के प्लस रेस्ट मास एनर्जी होती है एम नॉट सी स्क्वायर के इक्वल, वे सी इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपके पास ई किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, ई विल बी इक्वल्स टू एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन स्टार से वैल्यू उठाएंगे, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, तो आपके ये कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। दिस रिलेशन इज नोन एज आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये आपका जो है ख़त्म होता है। अब इसी के साथ में कॉन्टिन्यूशन में सब आर्टिकल अगर कंसेप्चुअल में 3 मार्क्स में आता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मास एनर्जी रिलेशनशिप का, तो आप लिखेंगे दिस रिलेशन E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग द मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो क्या बताता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, शोइंग द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा अंडर सूटेबल कंडीशंस के अंडर। According to classical Newtonian mechanics, there are 2 separate laws, laws of conservation of mass and law of conservation of energy. If there is decrease in mass, then energy is released. अगर mass में decrease हुआ है तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होएगी, while on absorption of energy there is an equivalent increase in mass. और अगर इंक्रीज होगी आपके पास मास में तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। Due to very large velocity of light in free space, there is a release of very large amount of energy for very small decrease in mass. वो कह रहे हैं बहुत कम डिक्रीज इन मास के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ रेस्ट मास ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1.65 × 10⁻⁷ किलोग्राम रिलीजेज एन एनर्जी ऑफ 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास ये आर्टिकल हो गया ख़त्म, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये आपके पास आर्टिकल है नेक्स्ट आर्टिकल जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, दैट इज रिलेटिविस्टिक मोमेंटम।